आपको बधाई भी, कई दिनों तक मेहनत की और पिछले साल ही जो कमेटी गठित हुई थी उसकी रिपोर्ट को आज स्वीकार कर लिया। अब किस तरह से बदलाव आने वाले वक्त में नज़र आएगा हमें? अब पिछले जो सेशन में एक प्रस्ताव के द्वारा इस भांग की खेती के बारे में चर्चा में पक्ष और विपक्ष दोनों का मत था कि ये खेती किया जाना चाहिए, और माननीय मुख्यमंत्री ने हाउस को सेंस किया और एक कमेटी सर्वदलीय बनाया। और इस कमेटी का हमें जो जिम्मेवारी थी कि हम पूरे हिमाचल के लोगों की राय भी जानें और इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं, किस तरह से इसको जो है हिमाचल के फ़ायदे में इसको उपयोग किया जा सकता है, और पड़ोसी राज्य इसमें क्या कर रहे हैं या अन्य जो देश है उसमें क्या कानून है, किस तरह का इसका उपयोग किया जा रहा है, सारी जानकारी के लिए कमेटी बनी। और कमेटी ने हमने हिमाचल के विभिन्न जिलों में का दौरा किया, जनप्रतिनिधियों से बातचीत की, पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर, हमारा उत्तराखंड, एमपी तक हम गए। तो सब कुछ जानने के बाद जब लोगों का राय ली तो लोग चाहते थे इसको किया जाए, तो उसी का रिपोर्ट हमने जो है पिछले सदन में जो है ले किया है, और आज हमने उस रिपोर्ट के ऊपर एक रेजोल्यूशन के सरकारी रेजोल्यूशन के माध्यम से सदन में उसको अडॉप्ट करने का निवेदन किया। तो सदन ने आज उसको जो है सर्वसम्मति से अडॉप्ट कर लिया। तो अब जो है भांग की खेती करने का जो हमने जनमत एक किस्म से लिया था वो जनमत इसके पक्ष में है जी। तो नेगी जी, जो मेडिकल इस्तेमाल है, इंडस्ट्रियल इस्तेमाल है, एक ही तरीके का भांग इस्तेमाल होगी या फिर अलग अलग रहेगी? जो इंडस्ट्रियल औद्योगिक जो यूज़ के लिए किया जाता है उसके पौधे या उसका जो उसमें जो नशे की मात्रा बिल्कुल नामात्र होता है, और जो औषधीय पर्पस के लिए किया जाएगा नेचुरली उसमें नशा होता है। तो दोनों की जो है 100 पीस अलग होंगे, और उसके बीज भी जो है हम कैसे तैयार करेंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये सारा हमारे पास इसका नियम, हमने तो खाका तैयार किया है। अब इसको जो है आगे कैबिनेट में ले आकर पूरी चर्चा करके फिर पूरे नियम बनेंगे इसके। हाँ जी, हम देखते हैं अलग अलग ज़िलों में जंगलों में भांग के पौधे उगे रहते हैं, इसी तरीके के पौधे होंगे या इसके जो पौधे होंगे वो अलग तरीके के रहेंगे? नहीं, ये पौधे बिल्कुल अलग तरीके होंगे, जिसमें ये जो इंडस्ट्रियल वाला है टोटली डिफरेंट होगा, जिसमें नशा मतलब नाम मात्र का भी नहीं होगा। जो आपने रिपोर्ट पेश की है उसमें ये कहा गया है कि एक राज्य स्तरीय प्राधिकरण का यहाँ पर स्थापना की जाएगी, और जो आय है उसको लेकर भी लोगों में संशय है, क्योंकि राज्य की लेकर ये भी बातें कही जा रही है कि आर्थिक स्थिति खराब है, तो आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है। कितनी आय हो पाएगी और प्राधिकरण का क्या काम रहेगा? नहीं, जब भी कोई भी सिस्टम बनाना है उसके लिए बहुत सारे SOPs बनाने पड़ते हैं। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको जो है इस किस्म के चाहे प्राधिकरण के रूप में हो चाहे बोर्ड के रूप में हो वो भी बनाने पड़ते हैं। तो एक सिस्टम के तहत बनेगा, नियमों के तहत बनेगा, और आय कितनी होगी अभी उसका वर्कआउट करना बाकी है। पर निश्चित तौर पर यह है कि ये भी एक हमारा आय का साधन है, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा भूभाग है हिमाचल प्रदेश में जहाँ खेती करना संभव नहीं है। वहाँ पर ये जो भांग की खेती है उसको हम सफल रूप से कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए हमारे पास बहुत बढ़िया जो है वातावरण है, मौसम है, पानी की ज़्यादा इसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है, जानवर इसको नहीं खाते हैं, बीमारी कम लगती है। तो आज इंडस्ट्रियल यूज़ में जो है कई 100 जो है प्रोडक्ट्स इसके भांग के बन रहे हैं। और जो औषधीय वाला है हिमाचल के, हम यहाँ का जो हमारा एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर जलवायु है, उसके लिए बहुत बेहतर है। तो लोग बाहर के देशों से भी हिमाचल में आकर जो है इंडस्ट्रियल के अलावा जो आपका मेडिसिनल जो पर्पस के लिए यहाँ पर ये काम करना चाहते हैं। जी, अब 1989 का जो NDPS एक्ट है उसमें भी संशोधन की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं, उसमें स्टेट्स को जो है भांग के विषय में स्टेट्स को पावर दिया हुआ है। जी, नेगी जी, आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।